अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जो है क्लास फर्स्ट ईयर की जोलॉजी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जिसमें हम एमसीक्यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम वेयर प्लांट्स प्राइमरीली ऑब्टेन एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो प्लांट्स हैं वो अपने न्यूट्रिएंट्स कहाँ से हासिल करते हैं? तो वो अपने न्यूट्रिएंट्स हासिल करते हैं सॉइल से। लाइट, एयर वगैरह तो और वाटर, ये सारी चीजें तो अलग सोर्सेज हैं, लेकिन जो उसको अपने न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं जैसे कि मिनरल्स वगैरह, उसे सॉइल के जरिए मिलते हैं और वाटर। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई अ माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्रॉम प्लांट्स अमंग द फॉलोइंग। यानी कि कौन सा जो न्यूट्रिएंट है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है प्लांट से जो मिलता है, तो वो है आयरन। आयरन होता है जो माइक्रो, बिल्कुल छोटा सा न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्लांट के थ्रू मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच मिनरल डेफिशिएंट सॉइल कार्निवोरस प्लांट टिपिकली लिव। यानी कि कार्निवोरस प्लांट जो कि क्या खाते हैं, जो कि गोश्त खाते हैं, जो कि जो है दूसरे एनिमल्स पर सरवाइव करते हैं, वो किस चीज के कम पाए जाने की वजह से पाए जाते हैं? तो वो है कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है वो आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द प्लांट ग्रोइंग इन सेल्स मार्चेस क्लोज टू सी आर टर्म। यानी कि वो प्लांट जो कि नमक सॉल्ट्स के पास रहते हैं, सॉल्ट मार्चेस के पास, तो वो उनको कहा क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है हेलोफाइट्स। ये अपने याद रखना है, ये सिर्फ याद रखने वाली चीज। उसके बाद है हमारे पास, द कॉज ऑफ कलर ऑफ लीव टर्न्स इनटू डल और ब्लूइश ग्रीन डेफिशिएंसी ऑफ। यानी कि जो लीव है हमारा वो कब जो है ब्लू कलर का और डल कलर का हो जाता है? तो वो तब होता है जब फॉस्फेट की कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाटर मूवमेंट थ्रू स्पंज। यानी कि स्पंज के अंदर वाटर की मूवमेंट किस तरह होती है? ऑस्टिया से होती है, देन फिर वो स्पंजोपोल में जाती है, देन वो ऑस्क्यूलम में जाती है। तो ये वाला आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, जिसमें ये सीक्वेंस है। पहले जो है ऑस्टियम में जाएगा, फिर स्पंज में जाएगा, फिर ऑस्क्यूलम में जाएगा, जो ऑस्क्यूलम अंदर के साइड में मौजूद है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, चूज अ टर्म विच इनकम्पसेस ऑल अदर इन द लिस्ट। यानी कि कौन सा टर्म है जो कि सारी चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं? तो ट्राइप्लोब्लास्टिक वो टर्म है जिसके अंदर बायलेट्रिया भी आ जाता है, सीलोमेड्स भी आ जाते हैं, प्रोटोस्टोम्स भी आ जाते हैं। ये आपके किंगडम मीलिया से लिया गया है। ड्राई स्केली स्किन, ectotherm, two pairs of legs, lungs, internal fertilization, egg with amniotic shell and free-chambered heart are all properties of which class? फ्री चैम्बर से आपको दिमाग में आ जाइए फ्रॉग, ठीक है। उसके अलावा एमनियोटिक सैक भी होता है उनके पास, उसके अलावा एग भी होते हैं, ये इंटरनल फर्टिलाइजेशन, सॉरी, रेप्टाइल्स रेप्टाइल्स। उसके अलावा लंग्स होंगे, लेग्स होंगी, लाइक क्रोकोडाइल वगैरह। तो आंसर हमारा आ गया रेप्टाइल, क्योंकि इंटरनल फर्टिलाइजेशन तो किसमें जो है वो फ्रॉग में तो नहीं होती, फ्रॉग में तो एक्सटर्नल होती है। तो इस तरह से जो है वो वाला पॉइंट निकल गया। अब आंसर होगा हमारा रेप्टिलियन। नेक्स्ट है, पिक द ऑड वन आउट। तो कौन सा? स्टार फिश, ये फिश है, लैम्प्रिक फिश है, सी urchin एक फिश है, ब्रिटल स्टार फिश नहीं है, तो ये ऑड बाहर आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म और स्ट्रक्चर इज प्रॉपरली एसोसिएटेड ओनली विद एनिमल्स। यानी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि सिर्फ एनिमल में ही पाई जाती है? सेलुलर प्लांट में होते हैं, ऑटोग्राफी प्लांट में होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी प्लांट्स में हो सकती है, लेकिन जीन्स जो होती है वो प्लांट में नहीं होती, वो जो है एनिमल्स में ही पाई जाती है। उसके अलावा एन एडल्ट एलिमेंट दैट पोजेस बायलेटरल सिमेट्री इज मोस्ट सर्टेनली ऑल्सो। यानी कि वो एडल्ट एनिमल जिसके पास बायलेटरल सिमेट्री हो, यानी कि दो साइडेड हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ड्यूक्रोस्टोम्स। तो ये डी से आप याद रखना, जिसके अंदर दो दो क्या हो, दो बायलेटरल सिमेट्री। इसके अलावा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्रोटोस्टोम्स कैरेक्टरिस्टिक जनरली इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो प्रोटोस्टोम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या चीज को ऐड करती है? तो वो होगा अमाउंट दैट डेवलप सेकेंडरी फार अवे फ्रॉम द ब्लास्टोस्पोर होगा, रेडियल होगा बॉडी, रेडियल क्लेवेज होगा, डिटरमिनेट क्लेवेज। तो रेडियल क्लेवेज होता है जिसके ना वो बीच से डिवाइड हो जाते हैं दो भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, स्पंजी स्ट्रक्चर मटेरियल्स आर मैन्युफैक्चर बाय। तो ये जो स्पंजी स्ट्रक्चर मटेरियल होते हैं ये कौन होते हैं? अमोएबोसाइट्स करते हैं। अमोएबोसाइट आपको पता है इनका जो नेचर होता है, इनके अंदर स्पिकल्स मौजूद होते हैं, स्पंजी स्ट्रक्चर होता है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच क्लास हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स। तो यानी कि वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर लार्जेस्ट नंबर ऑफ एनिमल्स शामिल किए जाते हैं? तो वो है इंसेक्ट्स।
इंसेक्ट बहुत सारी होती हैं, बहुत सारी रेंज होती है, तो इसका आंसर इंसेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, आइडेंटिफाई द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ई सिलोमेर्स, यानी कि ई सिलोमेर्स के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो बतानी। सॉलिड बॉडी विदाउट अ कैविटी सराउंडिंग इंटरनल ऑर्गन्स, तो ई सेलोमेर्स क्या होते हैं, ये एक सॉलिड बॉडी होती है जो कि इंटरनल ऑर्गन जिसके अंदर मौजूद होते हैं, सराउंड किया हुआ होता है इंटरनल ऑर्गन्स। फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है और इसको सराउंड किया हुआ है इंटरनल ऑर्गन्स, तो ये क्या बन गया ई सेलोमेर्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सेलेमेंडर्स बिलोंग टू द क्लास, यानी कि सेलेमेंडर्स जो हैं जो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, तो वो बिलोंग करते हैं एम्फीबियन से। छोटी सी आपको याद रखने वाली बात है बस। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट, यानी कि कौन सा कॉम्बिनेशन है इनकरेक्ट है। ये नेमाटोड, राउंड वॉर्म्स, ये सारे सही हैं, ये भी सही है, काइनोडर्मेटा में ये सारी चीजें मौजूद होती हैं, प्लेटीहेल्मिंथिस में भी यही चीजें, फ्लैटवॉर्म्स होते हैं ये। उसके बाद जो है आंसर क्या होगा, कैल्सिकेरिया, यानी कि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी सिलोम, इनके अंदर क्या मौजूद होता है, सिलोम, यानी कि बॉडी कैविटी मौजूद। नेक्स्ट है हमारे पास, फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर्म, इनके जो फ्लेम सेल्स होते हैं वो किसके अंदर स्ट्रक्चर का काम करते हैं, प्लेटिलमिंटिस के अंदर। प्लेटिलमिंटिस क्या होते हैं, ये फ्लैट फॉर्म्स होते हैं, और ये क्या होते हैं, एसिनेमेट होते हैं, मतलब इनके पास बॉडी कैविटी मौजूद नहीं। नेक्स्ट हमारे पास थीकोडोंट कंडीशन रेफर्स टू, यानी कि एम्बेडेड टीथ। थीकोडोंट होते हैं मतलब कि डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर, तो वो क्या बताते हैं कि ये है थीकोडोंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फ्लेम सेल्स, ये हो गया हमारे पास, थीकोडोंट भी हो गया। द टाइप ऑफ डाइजेशन इन प्लेनेरिया इज, तो प्लेनेरिया के ना कौन सी डाइजेशन होती है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन नहीं होती, सेल के बाहर डाइजेशन होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मिल्क टीथ कितने होते हैं, मिल्क टीथ 20 होते हैं, सॉरी कितने होते हैं, 20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टीथ मीन फॉर कटिंग, हमें पता है हमारे पास इंसिजर होते हैं, कैनाइन होते हैं, प्रीमोलर होते हैं, देन मोलर होता है, तो वो चीज जो कट करने के लिए यूज होती है वो होती है इंसिजर, जो हमारे सामने के दो दांत, वो चार दांत होते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है हमारे पास, द पार्ट ऑफ गट ऑल्सो एसोसिएटेड विद रिस्पायरेटरी सिस्टम इज, तो यानी कि वो पार्ट गट का, स्टमक का, जो कि क्या करता हो, जो कि रिस्पायरेशन में साथ देता हो, तो वो कौन से होते हैं, अम इसका होगा ईसोफेगस, ईसोफेगस तो नहीं करता, स्टमक भी नहीं करता, लेकिन फेरिंग्स करता है। इसका आंसर गलत गिवन है, आंसर होगा फेरिंग्स। फेरिंग जो है वो ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है, और ये स्टमक वो जीआईटी का भी पार्ट है। द नंबर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन आवर, कितने होते हैं सलाइवरी ग्लैंड, 6। हमें पता है हमारे पास पैरोटिड होते हैं, सबलिंगुअल होते हैं, सब मैंडिबल होते हैं, अब तीन तीन मौजूद होंगे दोनों साइड पे, तो कितने हो गए, 6। देन क्या है, द रुगाई या रिलेटेड टू रुगाई, क्या होते हैं, स्टमक के अंदर जो सर्कुलर एरियाज मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं रुगाई। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमआई ओवर 30 kg पर मीटर स्क्वायर इज कंसिडर्ड एज, बीएमआई क्या, अगर 30 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से ज्यादा होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, ओबेसिटी, यानी कि मोटापन कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डज अ प्लांट रिक्वायर, यानी कि एक प्लांट को कितने सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, तो प्लांट को जरूरत होती है 17 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्लेज अ मेजर रोल इन एनर्जी स्टोरेज एंड ट्रांसफर ऑफ एडीबी इनटू एडीबी मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो कौन सा मिनरल होता है जो कि एनर्जी को स्टोर करता है और एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट करता है, तो वो होता है फास्फोरस। यानी कि इसका ना क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, इसका ना क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बस एक फॉस्फेट ऐड किया तो ये एटीपी से एटीपी बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, प्लांट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर डैश, यानी कि प्लांट जो है न्यूट्रिएंट को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपनी रूट्स के जरिए एब्जॉर्ब करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, सॉइल पहले ही क्वेश्चन था, सॉइल के अंदर रूट्स मौजूद होती है, वो जो है मिनरल्स को और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती हैं प्लांट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल हेल्प इन इंप्रूविंग बोथ द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ड्राई मैटर इन लीफी वेजिटेबल एंड प्रोटीन इन ग्रेन क्रॉप्स, यानी कि ग्रेन क्रॉप्स के अंदर जो उनकी क्वालिटी होती है, उनको और ज्यादा लीफी, उनको ग्रीनी बनाने के लिए, अच्छी उनकी कंडीशन को सुधारने के लिए क्या चीज ऐड की जाती है, तो उसको अंदर किया जाता है, नाइट्रोजन ऐड किया जाता है, नाइट्रोजन उन्हें प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है सेक्शन बी के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, तो जरा